जो लगातार हर रोज इस स्वच्छता में अपना महायोगदान देते हैं। मैं इन सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। आप सबको भी राम राम करता हूँ। मेरा ये परम सौभाग्य है कि इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर गीता जयंती महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और हमारे लिए ये भी बड़े गर्व की बात है कि पूरी दुनिया में हमारे पास ये पवित्र स्थल है जहां पर पूरी दुनिया के लिए एक ज्ञान का संदेश, गीता का संदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से दिया। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। जब पूरी दुनिया कुरुक्षेत्र की तरफ देखती है तो हमारे कुरुक्षेत्र के लोगों का भी एक बड़ा जिम्मेवारी बनती है कि अगर दुनिया के किसी भी स्थान से कुरुक्षेत्र के अंदर व्यक्ति यहाँ पर श्रद्धा के लिए आए, उसको लगना चाहिए कि मैं कुरुक्षेत्र के अंदर गया था, वहां इतनी स्वच्छता। और जब जाकर के वो कोई व्यक्ति अगर 1000 किलोमीटर से आता है, 2000 किलोमीटर से कुरुक्षेत्र में आता है और यहाँ से जाकर के 2000 किलोमीटर की दूरी पे जब वो चर्चा करेगा कि मैं कुरुक्षेत्र गया था, स्वच्छता की दृष्टि से वहां के लोग बड़े ही एकदम ठीक वहां पर व्यवस्थाएं हैं, तो हमारा भी इतना गर्व से सर ऊंचा होगा कि हमारे कुरुक्षेत्र की बात वो 2000 किलोमीटर लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनती है। ये हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को हम हर रोज बखूबी निभाएं। ये नहीं है कि आज श्रमदान शुरू हो गया है और आज यहाँ पर हम आज का दिन पूरा डट करके लगेंगे, जितना क्षेत्र होगा उतना करेंगे और उसके बाद छुट्टी है। मैंने डीसी महोदय को कहा है कि स्वच्छता को लेकर के कोई समझौता नहीं है। और मैं सुभाष सुधा जी हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, स्वच्छता को लेकर के किसी का फोन तक भी नहीं करना, ये डीसी का निर्णय है। उन्होंने कैसे स्वच्छता करानी है, कैसे नहीं करानी है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरा गलत चलान कर दिया, गलत चलान किसी का नहीं होगा। आइए, स्वच्छता के लिए हमने कड़ाई से लगना होगा। और मैं ये स्पष्ट कहता हूं कि भाई स्वच्छता को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा विजन लेकर ये स्वच्छता अभियान इसकी शुरुआत की है और शुरुआत की है, इसका हमारे लिए ही लाभ है, ये किसी और के लिए लाभ नहीं है। जब हम कहीं पर भी है, मैं अपने घर में हूँ, मैं अपने घर के आसपास हूँ, सबको साथ लेकर के इस स्वच्छता के अंदर हमें योगदान देना चाहिए। हमने ये भी कहा है कि यहाँ पर अगर किसी चीज की आवश्यकता है, कहीं डस्टबिन रखवाना है या कहीं कुछ और करना है, आप डस्टबिन रखवाइए और रख करके लोगों से भी अपील करिए, लोगों से अपील करिए कि इसके अंदर हमारा सहयोग करना है। भाई जैसा अगर सहयोग नहीं करेगा तो डीसी महोदय तो करनी फिर निर्णय लेगी, तो उसका क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था को सुधारना है। और मेरा आग्रह है, क्योंकि जब सामाजिक संस्थाएं, सभी एनजीओ और हमारे बच्चे सुबह सुबह उठ करके इस स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो आम व्यक्ति के लिए जिम्मेवारी बड़ी बनती है कि हम स्वच्छता की तरफ अब खड़े होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को हरियाणा के अंदर हमने पूरा करना है। और मैंने सभी जगह ये बात कही है कि जितनी भी हमारी नगर पालिकाएं हैं या हमारे नगर परिषद हैं या हमारे नगर निगम हैं और उसके साथ साथ हमारे पंचायत के जो संसाधन हैं, पंचायतों के अंदर भी हमने स्वच्छता के लिए वहां पर भी लोगों को अपॉइंट किया हुआ है। नगर पालिकाओं में भी आवश्यकता जितनी वहां पर है उतने लोगों को वहां लगाया हुआ है, परंतु अब हमने इसको अभियान के रूप में लेकर पूरे हरियाणा को स्वच्छ करना है।
इसकी हमारी भी नजर रहेगी। हम देखते रहेंगे कहाँ कहाँ पर लोगों की शिकायतें आती हैं। परंतु मैं ये हरियाणा प्रदेश के लोगों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि इस स्वच्छता के अंदर आप आगे आकर के सहयोग करें, और जब आप लोग सहयोग करेंगे तो इस स्वच्छता से बीमारियां भी दूर होंगी, और बीमारियां दूर होंगी तो हमारा शरीर भी हष्ट पुष्ट होगा, और जब हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होगा तो हम विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ा सकेंगे।